क्या मोदी सरकार पर मंडराने लगे संकट के बादल? एनडीए के साथियों ने बढ़ाई मोदी शाह की टेंशन। क्या मुसलमानों की वजह से झुकेंगे नरेंद्र मोदी? और क्या मुसलमानों ने मचाया एनडीए में हाहाकार? नमस्कार, ये है एनालाइज नाउ और आज हम आपको बताएंगे कि कैसे देश के मुसलमानों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूरी बीजेपी को हिलाकर रख दिया है, जिसके चलते अब तो यह संकट भी मंडराने लगा है कि क्या नरेंद्र मोदी की कुर्सी छिन जाएगी। लेकिन आखिर ये पूरा माजरा क्या है, चलिए आज आपको इसके बारे में डिटेल में बताते हैं। साल 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला और इसके चलते ही यह साफ हो गया था कि इस बार बीजेपी को अपने एनडीए के साथियों को खुश करना पड़ेगा, वरना नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे। हालांकि हर मौके पर नरेंद्र मोदी और बीजेपी यही दिखाते रहे कि उन्हें गठबंधन की सरकार से कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन मोदी जिससे छिपते थे उनका वही डर अब उनके सामने आकर खड़ा हो गया है, क्योंकि एनडीए में फूट पड़ने लगी है। और नरेंद्र मोदी की सरकार के संकट में आने की सबसे बड़ी वजह है देश का मुसलमान, जिसने अपनी ताकत के दम पर नरेंद्र मोदी की सरकार की जड़ें हिलानी शुरू कर दी हैं। मोदी सरकार वक्फ संशोधन विधेयक को पास कराने की बात कर रही है, लेकिन यह तो आप भी जानते हैं कि उसे पास कराने के लिए बीजेपी को 3/4 बहुमत की जरूरत होगी और इसीलिए एनडीए के घटक दलों की भूमिका अहम हो जाती है। अब नरेंद्र मोदी के सामने दिक्कत यह है कि जिन मुसलमानों को प्रताड़ित करके और हिंदुओं का एक मुश्त वोट लेकर नरेंद्र मोदी सत्ता हासिल करते हैं, उन्हीं मुसलमानों के वोटों से एनडीए के कई घटक दल अपने सांसद बनाते हैं, जिसमें टीडीपी, जेडीयू, एलजेपी और आरएलडी जैसी पार्टियां शामिल हैं। इन सभी पार्टियों को देश का अल्पसंख्यक वर्ग अब कोस रहा है और स्पष्ट दावा कर रहा है कि अगले चुनाव में वे किसी भी कीमत पर इन पार्टियों को वोट नहीं देंगे। टीडीपी और नीतीश कुमार की जेडीयू के लिए चैलेंज सबसे ज्यादा है, लेकिन चिराग पासवान जैसे नेता जो खुद को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हनुमान बताते हैं, उन्होंने भी अब बीजेपी से अलग लाइन ले ली है। दरअसल रमजान के दौरान सड़कों से लेकर छतों पर नमाज को लेकर बीजेपी और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आक्रामक बयान दे रहे हैं, तो दूसरी ओर चिराग ने इन सारी बातों को फालतू बता दिया है। इतना ही नहीं, चिराग पासवान ने योगी आदित्यनाथ की मंदिर मस्जिद वाली बात का विरोध भी कर दिया और उन्होंने इस पूरे एजेंडे को गलत बताया है। चिराग पासवान ने अपने इस बयान के जरिए यह बता दिया है कि उन्हें मुसलमानों का वोट जरूर चाहिए और इसीलिए वो खुलकर सीएम योगी आदित्यनाथ का नाम लेकर बीजेपी की नीतियों को नकार रहे हैं। दूसरी ओर योगी आदित्यनाथ की सरकार से एनडीए के एक और साथी काफी नाराज हैं और ये कोई और नहीं बल्कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुसलमानों के एक बड़े वोट बैंक को टारगेट करने वाले जयंत चौधरी हैं। जयंत भी अब वक्फ के मुद्दे को लेकर जारी सियासी घमासान के बीच रमजान में मुसलमानों पर योगी सरकार द्वारा किए जा रहे अत्याचारों से परेशान हो चुके हैं और इसीलिए जयंत चौधरी भी अब योगी सरकार की आलोचना कर रहे हैं। नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को पहले ही मुसलमान वर्ग ने वोट न देने की धमकी दे रखी है, जिसके बिहार में नीतीश कुमार को बड़े दुष्परिणाम देखने को मिल सकते हैं। ऐसे में जयंत चौधरी की आरएलडी और एलजेपी जैसी 5 सांसदों वाली पार्टी भी मुसलमान वोट बैंक को लेकर अनकंफर्टेबल है और इसीलिए यह कहा जा रहा है कि वक्फ के मुद्दे पर मोदी सरकार के खिलाफ मुसलमानों ने जो विरोध किया था उसका असर अब एनडीए के घटक दलों में दिखने लगा है। इसीलिए एनडीए में मुसलमानों की वजह से हाहाकार की स्थिति है, जबकि विपक्ष के लिए एनडीए के नाराज घटक दलों को खुश करके अपने पाले में लाने का सही समय है। जिसके चलते हमारा सवाल है कि क्या वक्फ के मुद्दे पर हिंदुओं से वोट लेने की बात करने वाली बीजेपी को एनडीए में ही अब चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा? और सवाल यह भी है कि क्या मुसलमान वोटों के प्रेमी एनडीए के घटक दलों को नरेंद्र मोदी या अमित शाह मना पाएंगे या नहीं? इस बारे में आप क्या सोचते हैं? प्लीज़ अपनी राय हमें हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।